गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th, उसका चैप्टर जो है 13.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। 13.2 पर है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहले हमने जो की थी एक्सरसाइज, उसमें हमें क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, आयतन। ठीक है, तो देखिए आयतन में क्या होता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है और वो 2 नंबर में भी पूछ सकता है। इससे ज्यादा नंबर का ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए कैसे दिया हुआ है। एक ठोस अर्धगोला है, ये आपका अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर एक शंकु है, ये शंकु हो गया। ठीक है, इसने क्या बोला कि जो ऊंचाई है, जिसकी अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही शंकु की ऊंचाई दी हुई है। अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और यही इसकी ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई भी कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है बेटा, आयतन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। कोई भी चीज जो होती है उस बर्तन के अंदर कितनी आ सकती है, वो हमारा क्या होता है, आयतन। और क्षेत्रफल होता है कि ये बर्तन कितना स्थान घेरता है, वो हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। लेकिन उसने आयतन को क्या बोला है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो हमें इस ठोस का आयतन निकालना है। ये एक्सरसाइज कौन सी थी हमारी, 13.2, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए अब हम इसका आयतन कैसे निकालेंगे। आयतन तो हम पहले क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या जो दिया है आपको वो लिखना पड़ेगा आपको। शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से आपकी शंकु की ऊंचाई है बेटा, ये शंकु की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ठोस का आयतन। ठोस का आयतन। ठीक है, अब देखिए ये जो फिगर था इसके अंदर ये जो त्रिज्या है ये बेलन की भी है और आपके शंकु की भी है। तो आप शंकु व बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक तो अर्धगोले का आयतन जमा किसका, शंकु का आयतन। ठीक है, इसमें क्या निकालना है हमें, अर्धगोले का आयतन और किसका निकालना है, शंकु का आयतन। ठीक है, तो देखिए अर्धगोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, प्लस में अब किसका निकालना है हमें, एक शंकु का भी, तो 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अर्धगोले का आयतन कितना हो गया, 2/3। अगर ये पूरे गोले का पूछता तो 4/3 हो जाता। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन कितना हो गया, 2/3 पाई आर की 3 प्लस में 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। देखिए 2/3 पाई के अंदर निकालना तो पाई को एज इट इज रखो। ठीक है, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस 1/3 पाई को पाई रखो, आर कितना है 1 और एच कितना है 1, तो ये कितना हो गया 2/3 पाई प्लस में 1/3 पाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेंगे उसके बाद क्या होगा, 2 पाई प्लस में पाई, तो कितना हो गया 3 पाई/3, तो 3 से 3 कट गया, कितना आया पाई सेंटीमीटर की 3। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो ये 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ आपको कि एक इंजीनियरिंग का कोई विद्यार्थी है, रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा जाता है। उससे क्या कहते हैं, उससे एक मॉडल बना। ठीक है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं।
इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है 12, इसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे उसने क्या बोला कि एक बेलन है, ठीक है, यहाँ पर उसने क्या लिया, यहाँ नीचे ले लेती हूँ, एक बेलन है, उसने एक मॉडल बनाया है। इस बेलन के दोनों सिरों पर एक शंकु लगा रखे हैं, ये दोनों सिरों पर क्या क्या लगाए हैं, शंकु। इस पूरे की जो ऊंचाई दे रखी है उसने 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और जो इस मॉडल का व्यास है, व्यास मतलब ये है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, इसकी ऊंचाई दे रखी है, 2 सेंटीमीटर इसकी है और 2 सेंटीमीटर आपकी इसकी है। तो अब तो ये तो हो गई। अब ये पूरे मॉडल की 12 सेंटीमीटर है, तो मैं अगर बेलन की निकालूं तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई, बेलन की कितनी हो जाएगी, टोटल कितना है 12, 12 में से 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये घटा दूं, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। मतलब ये और ये वाली ऊंचाई कितनी हो गई मेरी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, इस पूरे का आयतन निकालना है। देखिए जो त्रिज्या बेलन की होगी वही त्रिज्या आपकी किसकी होगी, शंकु की होगी। तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे ही लिखोगे ना, बेलन व शंकु की त्रिज्या, व शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई 3/2, क्योंकि ये पूरा दिया हुआ है व्यास, तो ये कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो गई और शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई वो दी हुई आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, ये जो मॉडल बनाया है उसने, जो ये मॉडल बनाया हुआ है, आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं जो हैं वो क्या है, लगभग बराबर है। देखिए आपको इस पूरे मॉडल का आयतन निकालना है, इस पूरे मॉडल का क्या निकालना है, आयतन। पूरे मॉडल का हमें क्या निकालना है, आयतन, मॉडल का आयतन। तो आयतन कैसे निकलेगा, देखिए दो, एक तो शंकु का आयतन, 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर 2 शंकु की बात हो रही है, 2 शंकु का आयतन, एक शंकु नहीं है 2 शंकु है, प्लस एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कराया था, वो कितना होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक है। तो उसमें क्या दिया हुआ है आपको, जैसे कि ये हो गया अपना, तो 2 गुणा में 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच है, तो हम क्या करेंगे 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच लिख दिया, प्लस में बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर का स्क्वायर एच, बेलन हमारा एक है तो हम एक की ही बात करेंगे, ठीक है। तो 2 1/3 पाई कितना है, पाई का मान इसने कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम पाई 22/7 लिखेंगे। आर कितनी दे रखी है आपको, आर कितनी है हमारी 3/2 गुणा 3/2, एच कितनी दे रखी है, एच दे रखी है 8, प्लस पाई कितना हो गया वही सेम 22/7, आर कितनी हो गई 3/2 गुणा 3/2, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है आपको, इसकी ऊंचाई, इस आप शंकु की ऊंचाई तो हमारी 2 थी और इसकी कितनी है 8, ठीक है। अब देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2, 2 से ये किस पर गया 11 पर, ठीक है। उसके बाद 11 तिये 33, 33 66/7 हो गया, प्लस ये किस पर गया 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये कितने पर, अब देखो इसकी गुणा करके देख लो, 22 तिये 66 और फिर 6 से करेंगे 396/7। अब हम क्या करेंगे, इसको 6 और 6 12, एलसीएम ले लेंगे हम 7, ठीक है। तो 9 और 6 15 और 1 16, 3 और 1 4, ये हो गया 462। जब हम इसको भाग करेंगे तो 7×6 42 और 7×6 42 कितना आया 66 सेंटीमीटर का
क्यूब आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस जो मॉडल का आयतन है वो कितना आया, 66 सेंटीमीटर की 3 आया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक गुलाब जामुन है। ठीक है, देखिए एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी चाशनी होती है। ठीक है, चीनी की चाशनी कितनी डली हुई है उसमें, 30% डली हुई है। और 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक गुलाब जामुन है उसके अंदर 30% चाशनी डली हुई है। ठीक है, और ये ऐसे कितने गुलाब जामुन है, 45। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, ठीक है, तथा इसकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इसमें क्या निकालना है, एक बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, एक बेलन का क्या निकालेंगे हम, आयतन निकालेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि गुलाब जामुन आपको ऐसे दिया हुआ है, ये गुलाब जामुन होता है। ठीक है, गुलाब जामुन जिसकी जो लंबाई है पूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है और जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो व्यास दे रखा है। तो अब हमें इसकी क्या निकालनी है, त्रिज्या। ये दोनों सिरों पर है। अब ये मुझे क्या निकालनी है, देखिए बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, ये बेलन बन रहा है और ये अर्धगोला बन रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी तो 2.8 बटे में तो 2, तो 1.4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है, ये हो गया। अब हमें आगे क्या निकालना है, ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये जो है ये त्रिज्या होती है, तो ये भी 1.4 हो गई और ये भी 1.4 हो गई। अब मुझे बेलन की ऊंचाई निकालनी है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है पूरी, ये टोटल पूरी कितनी है, 5। अगर 5 में से मैं 1.4 यहाँ का 1.4 यहाँ का घटा दूँ, ठीक है, तो 1.4 प्लस 1.4 ये दोनों घटा दूँ, मतलब 5 माइनस में 2.8 घटा दूँ, तो 10 में से 8 गए 2 और 4 में से 2 गया 2, तो 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, 2.2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है आगे, आगे मेरा क्या फॉर्मूला है, ये हो गया क्लियर। अब देखो मुझे इस गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, एक गुलाब जामुन का निकालेंगे पहले हम, फिर 45 से गुणा कर देंगे तो हमारा सब निकल जाएगा। एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुणा में अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन जमा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, 2 अर्धगोले का फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो 2/3 पाई आर की क्यूब प्लस बेलन का कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4/3 पाई कितना है 22/7। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो हम 22/7 ही लेंगे हर बार। आर कितना दिया हुआ है 1.4, 1.4 को कितनी बार लिखना है, देखो 3 बार, 1.4 प्लस पाई सेम 22/7, आर कितना है 1.4 गुणा 1.4 गुणा एच कितनी हो जाएगी बेलन की 2.2। ठीक है, अब देखिए इससे कट गया, 7 दूनी 14 0.7, ये भी कट गया, 7 दूनी 14 0.7। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कटता, पॉइंट हटेगा तो ये नीचे आ जाएगा 10। इसी तरीके से यहाँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, 488 गुणा 7 गुणा 14 गुणा 14। ठीक है, बटे में 3000 जमा सेम इसी तरीके से 22 सत्ते 154 गुणा 14 गुणा 22 बटे में क्या आएगा आपका, ये आया है 100। ठीक है,
अब देखिए अगर मैं लघुत्तम लेती हूँ, लघुत्तम अगर मैं ले लेती हूँ तो लघुत्तम मेरा कितना आता है, 3000 ही आ रहा है। ठीक है, तो इनकी गुणा करेंगे, 88 गुणा 7 गुणा 14 गुणा 14 प्लस 154 गुणा 14 गुणा 22 गुणा 30 हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो मल्टीप्लाई है, गुणा है, वो हम क्या करेंगे, अलग से सोल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी क्या है, लंबी है। इसकी जो गुणा करेंगे वो हमारी आ रही है, वो मेरी कितनी आएगी, ये आती है गुणा करने के बाद मेरा 11, ये आ जाता है मेरा। ठीक है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसको सोल्व कर लिया, मेरे इतना आता है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, अब मुझे क्या निकालना है, ये निकल गया। अब मुझे एक गुलाब जामुन का जो है, इसने ये बोला कि चाशनी जो है वो इसमें 30% है। चाशनी उसने बोला प्रश्नानुसार चाशनी जो है वो कितनी है, 30% है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर चाशनी 30% है, तो चाशनी वाला पार्ट मैं हटा दूं, 0.88 गुणा में 30, इसका 30% कर दूं ना, बटे में 100, तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 कट गई, पॉइंट हटेगा तो बटे में 100 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 3 अठे, ये यहीं करके देख लो, 3 अठे 24, 3 दूनी 6 7 8, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 7 8, 3 एकम 3 बटे में ये हो जाएगा। ठीक है, इसको जब भाग करेंगे, ये नहीं है, जब इसको भाग करेंगे तो 3 फिर 8.18। ठीक है, ये आ रहा है आपका, इतना आ रहा है। चाशनी कितनी है, इतनी आ रही है। ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका सेंटीमीटर की क्यूब में आंसर। ठीक है, देखिए उसके बाद मुझे 45 गुलाब जामुनों का निकालना है। 45 गुलाब जामुनों में चाशनी होगी, कितनी होगी, इसकी गुणा कर देंगे, 8.18 गुणा में 45 से। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पर आ जाइए। देखिए क्या दिया हुआ 4th क्वेश्चन में, एक कलम दान घनाभ के आकार की है। एक कलम दान जो है वो कैसी है, घनाभ के आकार की, ये घनाभ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, ये गड्ढे बने हुए हैं शंकु के आकार के। ठीक है, जिन घनाभ की विमाएं, घनाभ जो है ना ये, इसकी विमाएं क्या दे रखी है, 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 13। ठीक है, हमने 13.1 जो है वो कंप्लीट कर दी थी, आज हम 13.2 पर है। देखिए लास्ट क्वेश्चनों में हमने क्या निकाला था, हम क्षेत्रफल निकालते थे। क्षेत्रफल का मतलब ये होता था कि कोई चीज़ कितना स्थान घेरती है, वो हमारा क्या होता था, क्षेत्रफल। लेकिन आज हम निकालेंगे आयतन। आयतन का मतलब होता है कि किसी बर्तन के अंदर कितनी चीज आ सकती है। जैसे कोई बर्तन है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए एक ठोस एक अर्ध ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसी की त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, एक अर्धगोला है। उसने बोला इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। शंकु रख दिया मैंने इस अर्धगोले के ऊपर। ठीक है, शंकु रख दिया। अब इस अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा है, इसकी जो त्रिज्या वो 1 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो इसके बराबर है, वो भी 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान है। ये आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नंबरों में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, उसने बोला इस ठोस का आयतन पाई के पदों में निकालिए, मतलब जो आंसर आएगा वो पाई के अंदर निकलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13.2 में। अब हमें क्या दिया हुआ है, बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की
वह शंकु की त्रिज्या सेम दी हुई है। शंकु की त्रिज्या, क्यों? क्योंकि त्रिज्या तो बेस तो इसका यही है ना, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो गई, दिया। दूसरी में क्या दिया हुआ है आपको, जो शंकु है उसकी ऊंचाई दी हुई है, शंकु की ऊंचाई वो भी क्या है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन आपको पता है, ठोस का आयतन कैसे निकलेगा, एक तो अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे तो वो पूरे ठोस का आयतन निकल जाएगा। अर्धगोले का आयतन जमा शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, फॉर्मूला 2/3 पाई आर की क्यूब। और शंकु का कितना होता है, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए 2/3 पाई को हमें एज इट इज रखना है। आर कितना है 1 प्लस 1/3, आर कितना है 1, एच भी कितनी है 1, तो 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको लघुत्तम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा। ये कितना हो गया 3 पाई, पाई से पाई 3 से 3 कट गया तो हमारा आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर का क्यूब। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है। सेकंड में इसने बोला कि एक इंजीनियरिंग एक विद्यार्थी है जो एक एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाता है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। मतलब बेलन है लेकिन उसके ऊपर 2 शंकु लगे हुए ऊपर नीचे। इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, मॉडल बनाया एक बच्चे ने या एक इंजीनियरिंग, ये इस तरीके से मॉडल है। ठीक है, इसके ऊपर एक मॉडल के ऊपर यहाँ एक शंकु है। ठीक है, लगता है पेन चल नहीं रहा, नेक्स्ट ले। ठीक है, इसके ऊपर एक शंकु है। ठीक है, इस पूरे मॉडल की जो है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसकी जो इसने बोला इस मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है और जो शंकु की ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मुझे बेलन की अलग से निकालनी पड़ेगी तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ, बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई मेरी कितनी हो जाएगी, टोटल 12 है, 12 माइनस 2 यहाँ से 2 यहाँ से घटा दूँ, कितना हो गया 4, तो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली ऊंचाई मेरी 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, दिया क्या है आपको, दिया है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु व बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, बेलन की त्रिज्या कितनी है 3 है, व्यास है तो ये आधी हो जाती है तो 3/2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, मॉडल का आयतन निकालना है। मॉडल का आयतन, मॉडल का जब आयतन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों शंकु है तो 2 गुणा शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, 2 गुणा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच, बेलन का पाई आर का स्क्वायर एच हो गया। 2 गुणा 1/3 पाई आपको क्या मानना है 22/7 और आर क्या मानना है, आर कितनी है 3/2 गुणा 3/2। ठीक है, गुणा एच कितनी है 2 प्लस पाई वही सेम 22/7, आर कितनी है 3/2 गुणा 3/2 और एच इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी एच तो 2 थी, इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा जो कटता है वो पार्ट आप काट दो। 2 से 1 किस पर गया 11 पर, ये 2 से 2 11। ठीक है, जब हम इसकी गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है, ये तो आ जाएगा हमारा 11×3 = 33/7 प्लस इसको जब सोल्व करोगे
11 तिये 33, 33 और 3 तिये 9, 3 तिये 9 गुणा 8 बटे 7। इसको जब हम सोल्व करते हैं, ठीक है, तो मेरा ये कितना आता है 4 6 2 ये आया, ठीक है। फिर हमारा कितना आता है 66, 7 6 42 और 7 6 42 सेंटीमीटर की क्यूब। मतलब इसका जो मॉडल का आयतन है वो मेरा कितना है 66 सेंटीमीटर की क्यूब में आया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड में क्या दिया हुआ आपको, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% क्या है चाशनी है। कोई गुलाब जामुन है आपके पास, ठीक है, उस गुलाब जामुन में 30% क्या है चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी ये निकालना है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2.8। देखिए रसगुल्ला गुलाब जामुन सब ने देखा भी होगा, ऐसे होता है, इस शेप में है ये गुलाब जामुन, ठीक है। ये अर्धगोलाकार इसके दोनों हिस्सों पर है। पूरी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और इसका जो व्यास है वो 2.8 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना होगा, इसकी त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या का आधा होता है, ये एक तरह से त्रिज्या ही तो है, तो ये 1.4, ये भी क्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बेलन की ऊंचाई कितनी रह जाएगी मेरी, टोटल मेरी कितनी है, टोटल मेरी कितनी है 5, 5 में से 1.4 ये और 1.4 ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 2.2। तो ये जो बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2.2, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, बेलन की, तो अब मुझे बेलन की जो ऊंचाई है वो तो मेरी कितनी होगी 2.2 सेंटीमीटर, और जो बेलन वह अर्धगोले की त्रिज्या है वो तो सेम ही रहेगी ना दोनों की, क्योंकि यही है अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई। देखिए 2.8 व्यास दिया हुआ है बटे 2 कर दो तो 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब मुझे क्या निकालना है, 45 गुलाब जामुन की बात हो रही है, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 45 को गुणा में रखेंगे, ठीक है, और 2 अर्धगोलों का आयतन, 2 अर्धगोले का आयतन जमा में क्या हो जाएगा बेलन का आयतन, ठीक है, क्या हो जाएगा बेलन का आयतन। तो 45 तो गुणा में रखेंगे, 2 अर्धगोले का कितना हो जाता है 2/3 पाई आर की 3, ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर एच। 45 यहाँ पर इनका मान रख दो, 2 दूनी 4/3 गुणा पाई कितना होता है 22/7, ठीक है। आर कितना है, आर है हमारा 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4 प्लस पाई सेम वही 22/7, आर कितना है 1.4 1.4 गुणा एच कितनी है मेरी गुलाब जामुन की एच जो है 2.2, ठीक है। अब सबके आगे से ये पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 लगा दो, पॉइंट हट के क्या आ जाता है बटे में 10 आएगा, ठीक है बेटा। 7 दूनी 14, 2 पर गया, ठीक है, और कोई कट नहीं रहा तो मत काटिए, ये कितना हो गया 7 दूनी 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 45, ठीक है, अब सबकी गुणा कर देंगे। जब गुणा करते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, ये हो गया 88 88 और 2 8 16 और 1 17 गुणा में 114 गुणा 14 बटे 3000, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया 44 गुणा 14 गुणा 22 बटे 1000। इसको जब हम सोल्व कर लेंगे 45 से जब गुणा करेंगे तो मेरा जो आंसर आ जाता है वो क्या आता है, मैं इसकी क्या करूँगी इससे गुणा कर देती हूँ, तो इसको ये 3 वहाँ चला जाएगा, 45 176 गुणा 14 14 की गुणा करते हैं तो 196
प्लस फिर ये 3 जो है वो वहाँ चला जाएगा, 44 गुणा 14 गुणा 22 गुणा 3 बटे में आ गया 3000। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने पर मेरा क्या आता है, 45 से जब मैं इसको गुणा करती तो मेरा आता है 1127.28 सेंटीमीटर की क्यूब, ये आता है। ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकाल दिया हुआ है कि चाशनी जो है ना इसके अंदर वो कितनी है, 30% है। चाशनी कितनी दी हुई है, 30%। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों की जो चाशनी है वो निकालनी है। तो 1127.28 और 30 बटे में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, 30 बटे में क्या हो जाएगा, 100। एक जीरो से क्या कट जाएगी, एक जीरो कट जाएगी। जब हम इसकी गुणा करेंगे इससे तो 33 81 84 बटे, ये पॉइंट हट जाएगा, बटे में पॉइंट के बाद 100 लग गया यहाँ, तो ये आ गया आपके। जब इसको भाग करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा, ये आ रहा है 33.814 सेंटीमीटर की क्यूब। मतलब इसके अंदर इतनी चाशनी है आपकी। ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो आप करके देख लीजिए। मैंने जो सॉल्यूशन है ये वाला, ये पहले ही करके देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है फोर्थ में, क्या दिया हुआ है, एक कलमदान है, जैसे ये दिया हुआ है, ये लकड़ी है, ये घनाभ के आकार की है, इसके अंदर शंकु बना हुआ है। ये क्या है, शंकु के, जब हम पेन रखते हैं वो किस शेप में है, शंकु शेप में। घनाभ की जो विमाएं है ना वो 15 और 10 और 3.5 दी हुई है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, ये जो गड्ढा है ना ये, इसकी त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको इस तरीके से है ना ये दे दिया, ठीक है, और इसके अंदर है ना शंकु की शेप दे दी इस तरीके से। ठीक है, ये शंकु की शेप है, जिसकी जो त्रिज्या है ना वो 0.5 और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितने दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, और ऐसे कितने हैं ये, 2 और 2 4 4 है। अब देखिए इस लकड़ी की जो विमाएं वो अलग है। अब देखिए ये जो लकड़ी का आयतन है उसमें से अगर मैं ये शंकु के चारों शंकु का आयतन घटा दूंगी तो लकड़ी जितनी लगी है उसका आ जाएगा। कैसे, देखिए जो ये शंकु बने हुए हैं इसके अंदर तो लकड़ी है ही नहीं, क्योंकि ये तो खोखला हो गया ना, ऐसे मतलब इसके अंदर ऐसे डला हुआ है, पेन ऐसे डला हुआ है, तो वो हिस्सा तो खोखला है ना, उसमें तो लकड़ी नहीं लगी हुई। तो हम क्या करेंगे, इस घनाभ के आयतन में से अगर मैं चारों शंकु का आयतन घटा दूं तो जितनी लकड़ी लगी है उसका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, घनाभ की जो लंबाई है, घनाभ की लंबाई आपको दे रखी है 15, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3.5। ठीक है, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, इन सब की गुणा 15 गुणा 10 गुणा 3.5, पॉइंट अटके बटे में 10 आ जाएगा इसकी। 15 5 75, 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 और 7 52, 525 सेंटीमीटर की क्यूब आ गया। ठीक है, उसके बाद ये निकल गया। अब देखिए, अब ये जो शंकु है ना इसकी आपको त्रिज्या दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, आपको पहले क्या दिया हुआ है, शंकु की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है आपको, 1.4 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, कितना होता है, 1/3 पाई आर की स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई कितना है बेटा, 22/7, आर कितना है 0.5, तो 0.5 गुणा 0.5 और ऊंचाई आपको 1.4, पॉइंट हटा दो बटे में 10 लगा दो। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होता है। 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये क्या किया मैंने, 5 एकम 5 आना था, शायद जल्दबाजी में थोड़ा गलत कर दिया। ये तो कट गया,
2 से 2 पंजे 10, 5 एकम 5 आना था ये, ठीक है। 5 दूनी 10, ये 2 से कट गया 11, ठीक है, हो गया। ये तो कटा ही नहीं था, देखिए एक बार पहले मैंने इसको इससे काटा, फिर 2 पंजे 10, 5 से, 5 एकम 5 से, ठीक है, ये हो गया। 5 दूनी 10, फिर 2 से ये कट गया, ठीक है, सब कट गए। अब क्या बचा मेरा, ये 1/3, ऊपर क्या है 11, 11/30 बचा, ठीक है, सेंटीमीटर की क्यूब, ये बचा मेरा ऊपर। अब मुझे क्या निकालना है, इसके अंदर इसको जोड़ना है, ठीक है, देखिए, ठीक है, इतना निकल गया। लेकिन ये 4 शंकु की बात करनी है तो 4 से मैं क्या कर दूंगी, गुना, तो ये हो गया 44/30, ठीक है, 44/30 आ गया। जब इसको भाग करती हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा शायद इसको भाग करने पर आएगा 1.47 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे लकड़ी का आयतन निकालना है, लकड़ी का आयतन, जितनी लकड़ी यूज हुई है उसका आयतन निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, घनाभ का आयतन माइनस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन घटा दूंगी ना, तो घनाभ का कितना आया था 525, शंकु का आया मेरा 1.47, जब इसको घटाते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर की क्यूब, ये आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो, नहीं है, देखिए फिर भी अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को धीरे धीरे आराम से बार बार देखिए, आपको ये क्वेश्चन जो है पक्का समझ में आएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए